सो वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है और मैं आप सबका वेलकम करता हूं जो भी साथी आज उपस्थित हैं इस शानदार प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन बताने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है और मैं ब्रांच हेड हूँ कोटक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर 35 चंडीगढ़। और मुझे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में पूरे 12 साल हो चुके हैं, जिसमें से 6 साल मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ हूँ लगातार पिछले 6 साल से। और बहुत शानदार मुझे एक करियर मिला है जिसकी वजह से आज मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। जब मैं इस कंपनी में आया था, आई वॉज नॉट इनटू सेल्स। जो मॉडल मैं आज आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, उस मॉडल को देखते हुए मैंने एज ए ट्रेनर ये डिसाइड किया, करीब 8,000 लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद, कि मुझे इस मॉडल के अंदर सेल्स में आना चाहिए। और वो क्या मॉडल है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट, हाउ मच वी कैन अर्न, वो सारी बातें। आई होप आप सब लोग इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, आप इंश्योरेंस की फील्ड में ऑलरेडी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगा कि आप इसको ध्यान से सुने। ये एक ऐसा मॉडल है जो आपको एक स्टेप ऊपर ले जाने वाला है। ये एक लीडरशिप का मॉडल है। आइए देखें, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी पार्टनर चैनल में ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेरिएबल वर्टिकल्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये कोई अलग कंपनी नहीं है, दिस इज अ मॉडल ऑफ कोटक लाइफ इंश्योरेंस। कोटक लाइफ इंश्योरेंस की 2 ब्रांचेस चंडीगढ़ सेक्टर में, एक सेक्टर 9 और ये नई ब्रांच है सेक्टर 35 की, जिसे मैं लीड कर रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को आसानी से समझने के लिए इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले, जो लोग कोटक लाइफ इंश्योरेंस से या कोटक एज ए ब्रांड, कोटक महिंद्रा कैसा ब्रांड है उससे अवगत नहीं है, उनके लिए सबसे पहले हम ब्रीफ करेंगे कि ब्रांड कैसा है थोड़ा सा, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करियर और क्या कोटक केपीसी से हम कमा सकते हैं। तो आइए देखें दोस्तों, सबसे पहले ब्रांड की अगर हम बात करें तो ब्रांड, ऑफ कोर्स आपने कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना ही होगा। सो कोटक महिंद्रा बैंक इज, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है आफ्टर एचडीएफसी। और हमने आईसीआईसीआई बैंक को बीट करके ये पोजीशन हासिल की है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ बैंक इट इज। क्रिसिल रेटिंग्स में AAA रेटिंग बैंक को मिलती है, विच मीन्स दिस इज द सेफेस्ट बैंक्स इन इंडिया, जो सबसे सुरक्षित बैंक है। और बहुत ही गर्व की बात है कि ये 100% इंडियन होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का मतलब हमारी सारी की सारी जो जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो होल्डिंग फाउंडर मेंबर है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। जैसे कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा प्राइम जो गाड़ियों का फाइनेंस करते हैं, कोटक जनरल इंश्योरेंस, आपने नेशनल पेंशन स्कीम सुनी होगी जो गवर्नमेंट जो नए कर्मचारियों को लागू करती है, उसका फंड मैनेजर है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, एंड सो ऑन। तो फाइनेंशियल ब्रांड के अंदर अगर हम देखें, कोटक महिंद्रा हैज बीन देयर सिंस 1985। कोई नया ब्रांड नहीं है ये, 1985 से इसकी कहानी शुरू होती है। और हर कंपनी जो आज सक्सेसफुल है कुछ ना कुछ अलग करती है। तो इस कंपनी ने जो अलग किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस जमाने में कोई भी बैंक गाड़ियों का लोन नहीं करता था, तब 1990s में जब मारुति 800 को बेस्ट गाड़ी माना जाता था, उस वक्त गाड़ियों के फाइनेंस से इन्होंने काम को आगे बढ़ाया और उसके बाद बैंक बना और सो ऑन सारी कंपनियां बनी। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा ब्रांड है, स्टेबल ब्रांड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेबिलिटी के मामले में मैनेजमेंट जो 1985 से है अब तक वही है। सो सेम स्टेबिलिटी आपको मिलती है। अगर हम ब्रांड को फर्दर कोटक लाइफ इंश्योरेंस से जोड़ के देखें तो कोटक लाइफ इंश्योरेंस इज द ओनली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि 100% सब्सिडरी है किसी भी बैंक की। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, चाहे हम जो बाकी बैंकों की कंपनियां हैं, एसबीआई की एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, पीएनबी की पीएनबी मेटलाइफ है, आईसीआईसी की आईसीआई प्रूडेंशियल है, एचडीएफसी की, तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो 100% जिसकी शेयर होल्डिंग बैंक के पास हो। आप इस बात को गूगल पे चेक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इवन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो पार्टनर है वो फ्रेंच कंपनी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको देखने में लगे कि हाँ ये बैंक की कंपनी है, बट 100% नहीं। बट कोटक लाइफ इंश्योरेंस इज 100% सब्सिडरी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरी, आज के मामले में
जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो कोटक महिंद्रा ऐसा ब्रांड है जो आपको बता रहा है कि इट इज 0% जो शेयर होल्डिंग है वो किसी फॉरेन कंपनी के पास है। तो हम कंप्लीटली इंडियन ब्रांड हैं और ये गर्व की बात है। सदा हमेशा से, आज़ादी से पहले से हम स्वदेशी मूवमेंट के पीछे थे। देखिए, स्वदेशी कंपनियों का विकास होगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये ब्रांड जो है, दिस इज 100% इंडियन ब्रांड। इट इज द ओनली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी विच इज 100% शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन कंपनीज। इसमें 1% भी फॉरेन पार्टनर नहीं है। कोटक लाइफ इंश्योरेंस वाज फॉर्म्ड इन 2001, सो ये सबसे पुरानी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है जो पहले आई थी, और फिलहाल एज ऑफ नाउ सेल्स के मामले में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ये आप चेक कर सकते हैं, IRDA की वेबसाइट पे सारी कंपनियों का ब्यौरा होता है। तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी ये इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम है। तो सेल्स वॉल्यूम में नंबर 5 पे होना ही हमारा कोई वो नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। हम जिन चीज़ों में जाने जाते हैं वो ये नहीं है कि हम सेल्स में कितना अच्छा है। हमारा सपना नहीं है कि हम सेल्स में नंबर 1 हो। हमारा सपना ये है कि हम क्वालिटी पैरामीटर्स पे कैसे हैं। क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं दोस्तों? क्वालिटी पैरामीटर्स का मतलब है कि आपके साथ जुड़े हुए लोग, आपके कस्टमर, आपके पार्टनर्स, वो किस तरह से बिलीव करते हैं आपके ऊपर, कैसा आपको उनका रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3 साल से कोटक लाइफ इंश्योरेंस जिस मामले में नंबर 1 है वो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं रिक्रूटमेंट और रिन्यूअल कलेक्शन। रिक्रूटमेंट के मामले में हम दोस्तों पिछले 5 साल से लगातार नंबर 1 है। इसका मतलब यह है कि हमारे पार्टनर्स, अगर लाइफ इंश्योरेंस में, बिजनेस में कोई आना चाहता है, उसकी पहली पसंद कोटक इसलिए है। आगे हम जब करियर देखेंगे, जब इनकम देखेंगे, कोई भी इंश्योरेंस के अंदर इसलिए नहीं आता कि वो समाज सेवा के लिए आया है। वही चाहता है मेरे कस्टमर को अच्छी डील मिल जाए और मेरी इनकम अच्छी हो जाए, मुद्दे की बात। तो हमारा रिक्रूटमेंट में नंबर 1 होना इस बात का सबूत है कि हम एक स्टेबल, अच्छा, साफ सुथरा, लॉन्ग लास्टिंग करियर देते हैं। हम नंबर 1 है रिक्रूटमेंट में। दूसरी चीज रिन्यूअल। दोस्तों, आप सब इंश्योरेंस के बैकग्राउंड से हैं। पहली इंस्टॉलमेंट कोई भी व्यक्ति, ज्यादातर लोग अपनी फेस वैल्यू पे उठा लेते हैं, लेकिन रिन्यूअल इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कस्टमर के सामने आपकी फेस वैल्यू क्या है। रिन्यूअल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी ने रिटर्न कैसा दिया है, आपकी कंपनी ने सर्विस कैसी दी है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो रिन्यूअल के मामले में दोस्तों वी आर नंबर 1। पिछले 3 साल से हम रिन्यूअल में भी नंबर 1 है, जो कि ये शो करता है कि हमारे कस्टमर का बिलीफ कैसा है हमारे ऊपर और हमारे प्रोडक्ट्स में दम है। तो ब्रांड के मामले में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एजेंसी पार्टनर चैनल जो हमारा वर्टिकल है। देखिए, हर कंपनी के अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। जैसे हमारे पास बैंक है, बैंक भी इंश्योरेंस सेल करता है। हमारे पास सेक्टर 9 में एक ऑफिस है जिसे टाइड मॉडल कहते हैं, वो भी इंश्योरेंस सेक्टर में है और वो भी इंश्योरेंस सेल करता है। और एक हमारा वर्टिकल है, हम भी इंश्योरेंस सेल करते हैं, लेकिन तीनों के पे आउट्स अलग अलग हैं, तीनों में करियर सिस्टम अलग अलग है ना। प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है। तो एजेंसी पार्टनर चैनल में एजेंसी पार्टनर क्या है, आइए देखें। जो आपकी प्रोफाइल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एजेंसी पार्टनर क्या है। देखिए, भारत में अगर हम देखें तो ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं जिसका नाम है जॉब। लेकिन बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि हम जॉब नहीं करेंगे, हम करेंगे एक व्यापार, बिजनेस, है ना। अगर आप गुजराती हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप व्यापार करते होंगे। लेकिन जॉब और बिजनेस दोनों के अपने कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं और अपने अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आइए देखें कि जॉब के और बिजनेस के दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहली बात जो सबके दिमाग में आती है, जॉब। तो जॉब के साथ जुड़ा हुआ है कि आपकी इनकम फिक्स होती है। आपको पता होता है कि महीने के एंड पे या महीने के शुरू में इतने पैसे तो आ ही जाएंगे, जो कि मन को एक सुकून देता है। लेकिन बिजनेस दोस्तों इसलिए नहीं किया जाता। जो आदमी अमीर बनना चाहता है वो
ये नहीं सोचता कि एक बंदी वो सोचता है कि मैं बिजनेस करूं, अनलिमिटेड इनकम कमाऊं। जॉब में अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है, प्रमोशंस मिलती हैं, आदमी का करियर आगे बढ़ता है। और बिजनेस में वही दोस्तों एक मजा होता है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप पहले दिन से मालिक हैं। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण जो जॉब में आने का होता है वो ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट का ना होना। अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट लगाए कोई काम करना चाहते हैं तो दोस्तों जॉब से बेटर कुछ नहीं है ना। लेकिन आपको रिटायर होना पड़ेगा एक उम्र के बाद, जॉब से रिटायरमेंट हो जाती है। बिजनेस के अंदर आप एमडीएच मसाले वाला जो बंदा बड़ा मशहूर है, वो अभी भी सब लोग उसका उदाहरण देते हैं, 100 साल का होने को आया लेकिन रिटायर नहीं हो रहा। तो रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती अपने काम में। इन्वेस्टमेंट के ना होने की वजह से रिस्क नहीं होता जॉब में, लेकिन आप अगली पीढ़ी के लिए कुछ बनाते नहीं है। बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी को मिल जाता है। मुकेश अंबानी में इतना कोई गुण नहीं है कि वो इतना अमीर हो, ये उसके फादर की देन है कि उसको इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मिला, है ना। और उसके ब्रदर ने तो उसको भी छोटा बना दिया, अनिल अंबानी ने। तो मेडिकल इंश्योरेंस जॉब का एक, आजकल जितनी भी जॉब्स होती है मेडिकल इंश्योरेंस उसके कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन बिजनेसमैन जो होता है वो जॉब प्रोवाइडर भी होता है, उसकी वजह से देश में बहुत सारी जॉब्स होती हैं। प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट का छोटा सा ये रहता है कि रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल जाता है, ये सरकारी रूल लागू होते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप में से कितने लोग हैं जो जॉब की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वो डिजिटल सिंबल बना दें, कोई भी डिजिटल सिंबल आपके पास जूम के अंदर कोई सिंबल है तो कोई भी डिजिटल सिंबल बना दे। जो लोग जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम व्हाट देखेंगे, कौन से लोग ऐसे हैं जो पसंद करते हैं एक बिजनेस। अब तक एक व्यक्ति हैं जो जॉब पसंद करते हैं, आई थिंक बाकी सारे क्या करते हैं। चलिए अब हम बारी है जो लोग बिजनेस पसंद करते हैं, वो अब थम्स अप कर सकते हैं, अपना डिजिटल थम्स अप कर सकते हैं यहाँ ऑप्शंस में जाके। जी, एक व्यक्ति हैं जो बिजनेस पसंद करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 13 14 15। तो मोस्ट ऑफ यू, ज्यादातर आप में से ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस को पसंद करते हैं। अगर हम इनके नुकसान को ना देखें, केवल फायदों को देखें, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, आप लोगों के साथ हूँ कि बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को। सो अगर मैं आपको कहूं कि एजेंसी पार्टनर बनने पर आपको ये जो 6 जॉब के फायदे हैं और 5 के जो फायदे बिजनेस के हैं, ये सारे के सारे फायदे मिल जाते हैं। और आपकी इनकम फिक्स तो होती ही है दोस्तों, लेकिन साथ में उस फिक्स्ड इनकम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना मर्जी चाहें पैसा कमा सकते हैं। आपके प्रमोशंस भी होते हैं जिससे आपकी ये फिक्स्ड इनकम भी बढ़ती है और अनलिमिटेड इनकम का स्कोप भी बढ़ता है। आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी होती, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आपकी रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं है, और इवन आप अगर रिटायर होना चाहेंगे तो आप अपनी अगली पीढ़ी को वो सारा का सारा बिजनेस दे के जा सकते हैं जो आपने यहाँ पे कमाया है। मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है आपको, प्रोविडेंट फंड यहाँ पे जुड़ता है, और आप भी किसी को ये अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। ऐसा एक दिल को सुकून मिलता है कि आपने किसी का एम्प्लॉयमेंट किया। तो यानी कि एजेंसी पार्टनर एक ऐसी प्रोफाइल है जो कि जॉब और बिजनेस दोनों को जोड़ के बनाई गई है। आइए देखें कि एजेंसी पार्टनर चैनल आपको क्या देता है। दोस्तों एजेंसी पार्टनर चैनल आपको 2 ताकतें देता है, 2 पावर्स देता है। और ये पावर कैसी हैं, आइए देखें। ये पावर ऐसी है दोस्तों जैसी आपके पास कुछ पावर पहले से ही, जैसे हो सकता है आप किसी कंपनी के पास
आपके पास सेल की पावर हो ऑलरेडी, आप इंश्योरेंस के अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी XYZ कंपनी में हो, सो आपके पास पावर है कि आप उसके बिहाफ पे सेल करते हैं, और जब आप सेल करते हैं तो आपको 45-50% का मार्जिन तो नहीं मिलता होगा, या मिलता है? किसी को मिलता है तो वो बता सकता है, रेज कर सकता है अपना हाथ। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है कि कोटक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप एक एडवाइजर नहीं हैं, यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए एडवाइजर। आप किसी और कंपनी के अंदर एडवाइजर हैं, हम आपको एज ए एम्प्लॉय लेंगे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर के साथ, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी करना चाहता हूँ, आप सबको IRDA का रूल पता होगा। IRDA कहता है कि आप दो जगह एज ए एडवाइजर काम नहीं कर सकते। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बैंक के कर्मचारी क्या एडवाइजर होते हैं? क्या वो एडवाइजर है? इंश्योरेंस तो सेल कर देते हैं वो भी, आर दे एडवाइजर्स? तो जवाब आता है नो, दे आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बैंक के एम्प्लॉय हैं वो। तो उसी तरह आप भी एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे कोटक लाइफ इंश्योरेंस के, और आपका एक एम्प्लॉय कोड होता है और आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर होता है जिससे आप एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं। एजेंसी पार्टनर इज नॉट अ एजेंट, ठीक है, दैट इज नंबर वन, यू मस्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय आपको कमीशन नहीं मिलता, आपको एज ए कमीशन इंसेंटिव मिलता है। देखिए एम्प्लॉय को क्या मिलता है? इंसेंटिव। सो IRDA के हिसाब से एजेंट के ऊपर जो चीज़ें अप्लाई होती हैं वो एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ओके। सो यहाँ जो आपका मार्जिन है दैट इज मच मोर, दैट इज मच मोर देन ए नॉर्मल एडवाइजर इन एनी कंपनी। किसी भी कंपनी के आप एडवाइजर से ज़्यादा इनकम आप कमा सकते हैं, दैट इज नंबर वन ऑन फर्स्ट ईयर प्रीमियम। प्लस हमारे कॉन्टेस्ट रहते हैं जिसके अंदर आप इस परसेंटेज को और ऊपर ले जा सकते हैं। प्लस आप इंटरनेशनल कन्वेंशंस जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूं अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो इस पे अभी स्टॉपेज है, बट जब कोरोना नहीं था तो हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस करते हैं जिसमें आपका आना जाना रहना खाना पीना एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी। और टॉप डेस्टिनेशंस रहती हैं, यूरोपियन और एशियन, हर तरह की रहती हैं। सो पहली पावर तो ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉय कोड होता है जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हैं, नॉट ओनली। सेकंड, आपने जैसे LIC में एक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, अब एज ए एम्प्लॉय आपके पास पावर है दैट यू कैन रिक्रूट अ टीम ऑफ एडवाइजर। जैसे DO रिक्रूट करते हैं वैसे एज ए मैनेजर यू हैव द पावर टू रिक्रूट योर टीम, और आप एडवाइजर रिक्रूटमेंट करते हैं। जब आप रिक्रूट करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल देखिए, जब आप रिक्रूट करते हैं, मान लीजिए आपकी टीम में 10 एडवाइजर बन गए। अगर आपकी टीम में 10 एडवाइजर बन जाते हैं तो जरूर वो एक आदमी से ज्यादा तो काम कर सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलिए एक आदमी जितना ही काम करती है 10 लोग मिलके, एक पूरे महीने में मान लीजिए 2 लाख रुपए प्रीमियम इकट्ठा होता है एक टीम का, तो उसका एवरेज 30% का कमीशन वो टीम कमाएगी क्योंकि वो तो एडवाइजर है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम 60,000 कमा रही है 2 लाख रुपए के बिजनेस पे, तो हाउ मच इंसेंटिव यू थिंक यू शुड अर्न? कितना आपको मिल जाएगा? 60,000 अगर उनको मिल रहा है 2 लाख के बिजनेस पे, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना मिल जाना चाहिए? $30,000 सर। ओके, यानी 50% ऑफ योर टीम। हाँ जी, आपकी हाँ आपकी जी, टीम जो अर्न कर रही है उसका 50%। यस सर, बिल्कुल यस सर। आपने जीनत जी बिल्कुल ठीक पहचाना। हम मिनिमम इतना देते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि हम 50 से 100% तक देते हैं, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके एडवाइज़र कौन सी कैटेगरी से हैं, है ना। अगर आपके एडवाइज़र्स नए हैं तो ये भी हो सकता है कि ये 60,000 के 60,000 रुपये, अगर टीम 60 कमा रही है तो आप भी 60 कमा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि 2 लाख रुपए के बिजनेस पे आपकी टीम ने भी 60,000 रुपये कमा लिए और आपने खुद भी 60,000 रुपये कमा लिए, ऐसा भी संभव है।
यानी मिनिमम 30,000 से लेके 60,000 के बीच में आपकी अर्निंग होती है। ओके, दैट इज नंबर 1। अब नंबर 2 हम देखें अगर कि इनकम अगर एक बार हो तो ऐसी इनकम का क्या मजा है जो एक ही बार हो। तो यहाँ प्रमोशन है, एज ए एम्प्लॉय यू हैव द पावर कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप प्रमोशंस लेते जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, आप एज ए एम्प्लॉय आपका मेन काम पॉलिसी सेल करने का है ही नहीं। ओके, जैसे डीओ होते हैं, डीओ का मेन काम पॉलिसी सेलिंग का नहीं होता ना, डेवलपमेंट ऑफिसर उनका मेन काम क्या होता है कि आप रिक्रूट करें। तो हमारे पास भी अगर आप एज ए एम्प्लॉय आते हैं तो आपका मेन काम वही रहेगा एज ए रिक्रूटमेंट ऑफिसर। आप सबसे पहले महीने मान लीजिए आप 6 पीएचएफ आर द फॉर्म्स जो कि एक एडवाइजर भरता है, उसको पर्सनल हिस्ट्री फॉर्म कहा जाता है। तो जिस दिन आपके 6 पीएचएफ कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 6 फॉर्म्स आपने सबमिट करा दिए, आपका कोडिंग यहाँ पे हो जाएगा, आपको एम्प्लॉय कोड मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो यदि कोई सोच रहा है कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि ज्वाइनिंग कैसे होगी, है ना। तो 6 एडवाइजर फॉर्म आपको यहाँ जमा करवाने होते हैं अपने कागजों के साथ, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपको एम्प्लॉय कोड मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि इस कोड को मिलते ही आपके पास पावर आ जाती है, दोनों पावर, जैसा मैंने आपको बताया, पावर ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पावर ऑफ सेल। अगर आप खुद सेल करना चाहते हैं तो 45 to 50% का मार्जिन है उसमें, और जो टीम अर्निंग है उसका 80 to 100% आप कमा सकते हैं टीम अर्निंग का, है ना। अब मान लीजिए किसी महीने काम नहीं होता, अब टीम ने काम नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आएगा, आपने ऑफ कोर्स टीम के साथ कुछ ना कुछ मेहनत तो की होगी। तो इन केस अगर आपकी टीम ने कुछ भी नहीं किया तो भी हमने एक बफर लगा रखा है कि 3,000 रुपये फिर भी आपको मिलेगा पर मंथ, ताकि आपका पेट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो आपको चुभे ना। प्रोविडेंट फंड और ईएसआई, मेडिकल इंश्योरेंस, 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपके लिए है जो हमारे हर एजेंसी पार्टनर को मिलती हैं। एसोसिएट एजेंसी पार्टनर से अगला प्रमोशन है एजेंसी पार्टनर, जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है दोस्तों। एजेंसी पार्टनर बनना बहुत आसान है। जिस दिन आपके 6 लोग एग्जाम क्लियर, आपके 8 लोग एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और आप अपनी टीम से 1 लाख रुपए का बिजनेस करा देते हैं मात्र, तो आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, आप एसोसिएट एजेंसी पार्टनर से एजेंसी पार्टनर बन जाते हैं। और दोस्तों, एजेंसी पार्टनर से सीनियर एजेंसी पार्टनर बनने का भी रास्ता बिल्कुल सिंपल है। हर लेवल पे अब 8 लोग तो आपके पास होने ही चाहिए, साथ में आपके पास 2 एजेंसी पार्टनर जिनकी अपनी अपनी टीम होगी। यानी आप जैसे खुद है, ऐसे मार्केट में और भी तो बहुत सारे लोग हैं जो आप ही की तरह एजेंसी पार्टनर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चंडीगढ़ एंड सराउंडिंग रीजन में ऑलरेडी इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, तो आपके पास पावर है, आप उनको भी अपने साथ अपनी टीम में जोड़ सकते हैं और वो भी अपनी अपनी टीम बना के शानदार पैसा कमा सकते हैं। और वो जब आएंगे तो आपका प्रमोशन होगा। तो आपका प्रमोशन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी डाउनलाइन में एडवाइजर 8 होने चाहिए और 2 पार्टनर्स भी होने चाहिए, जैसे आप खुद हैं। जिस दिन आपके जैसे 2 पार्टनर हो गए, आप सीनियर एजेंसी पार्टनर हो जाते हैं। सीनियर एजेंसी पार्टनर को हम 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी देते हैं, 20,000 रुपए का। ओके, जो भी हमने इंसेंटिव डिस्कस किया उसके ऊपर से एक्स्ट्रा है। एज ए एवरेज मैं आपको अगर बताऊं तो सीनियर एजेंसी पार्टनर की जो अर्निंग है दैट इज मोर देन 1 लाख रुपीज। हमारे पास ललित अरोड़ा जी हैं जो इसी कॉल पे हैं, जो कि सीनियर एजेंसी पार्टनर हैं पिंजौर से। सो ही इज ए सीनियर एजेंसी पार्टनर। वो इस बात को वाउच कर सकते हैं कि आज तक फ्रॉम जनवरी वो सीनियर एजेंसी पार्टनर है और उनका एवरेज इनकम जो है वो 1 लाख रुपए आ रहा है। देन अगला प्रमोशन होता है चीफ एजेंसी पार्टनर का। एज ए चीफ एजेंसी पार्टनर जिस दिन आपके पार्टनर्स अपना अपना प्रमोशन लेके सीनियर एपी बन जाते हैं, आपके एडवाइजर तो उतने ही है, सेम है, 8 पहले थे, 8 आपके अभी भी हैं, तो 30,000 रुपए आपको फिक्स यहाँ पे मिलता है, 30,000 रुपीज प्लस
सारे इंसेंटिव्स मिला के मोर देन 2 लाख रुपीस पर मंथ की आपकी अर्निंग हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2014 से हूं और अब तक 17 चीफ एजेंसी पार्टनर और 28 सीनियर एजेंसी पार्टनर्स बना चुका हूं। और आप एक ऐसी टीम में आ रहे हैं, चंडीगढ़ ब्रांच एक ऐसी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया हमारी सभी ब्रांचेस में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आपके इनिशियल सपोर्ट के लिए, शुरुआती सपोर्ट के लिए, देखिए हर किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है और शुरुआत में ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमने आपके सपोर्ट के लिए शुरुआत में एक क्राइटेरिया बनाया है जिससे आप कम से कम 10,000 रुपए कमा सकते हैं, कम से कम। ओके, वो इस प्रकार से है कि अगर आप अपने पहले महीने में अगर 6 एडवाइजर फॉर्म रिक्रूट कर लेते हैं तो ये बात ही पक्का कर देती है कि आपको 10,000 रुपए मिल जाएगा, अगर कुछ बिजनेस नहीं होता तो भी, क्योंकि आते ही आपके पास टीम तो होगी नहीं। तो जब आप आते हैं तो भी आपके पास टीम बनाने के लिए कुछ पैसा होना चाहिए, हम उसको एजेंसी डेवलपमेंट अलाउंस कहते हैं। तो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथ 1 के अंदर यू हैव टू कंप्लीट योर 6 PHFs, यानी 6 एडवाइजर फॉर्म अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं मात्र, तो आप पक्का कर लेते हैं कि आपके 10,000 रुपए तो बन ही गए। इसके अलावा जो भी बिजनेस होता है उसका पे आउट अलग से होता है। दूसरे महीने आते आते अगर आप 2 लोगों को और रिक्रूट कर लेते हैं और एक एडवाइजर एग्जाम क्लियर कर लेता है, देखिए कितने आसान से पड़ाव हैं ये जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि कम से कम 10,000 रुपए तो आपके पास आए ही आए, है ना। तो हमने इसको ये स्टेप वाइज प्रोसेस इजी करके बनाया हुआ है जिससे आप 10,000 से 1 लाख तक बहुत आराम से इजी वे में आप अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों जब एक बार टीम डेवलप हो जाती है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीम बनेगी कैसे, जब एक बार टीम डेवलप हो जाती है दोस्तों आपको पीछे मुड़ने की कोई देखने की जरूरत नहीं होती। हम इसको डिटेल में और कराते हैं दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हमारा 3 दिन का एम्प्लॉय इंडक्शन होता है, आप एज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे तो 3 दिन का एम्प्लॉय इंडक्शन होगा आपका ज्वाइनिंग से पहले। और आपको अपना रिक्रूटमेंट कोड के लिए, रिक्रूटमेंट कोड को कहते हैं लाइफ एशिया कोड। आपको सबसे पहले जो भी रिक्रूटमेंट होगी आपको एक रिक्रूटमेंट के लिए कोड मिलेगा, उसको लाइफ एशिया कोड कहते हैं। और उसके लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने स्पॉन्सर को भेज देना है और अपना कोड उससे अगले दिन ले लेना है। आपको ये चीजें भेज के अपना कोड अगले दिन ले लेना है। जब आपके पास ये कोड आ जाता है उस कोड के जरिए आप रिक्रूट कर सकते हैं। आपकी एंटायर टीम आपके कोड के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितना बिजनेस है, वो सारी चीज़ें, आपका इनकम कितना हुआ है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो मेरी प्रेजेंटेशन आज के लिए इतनी थी। अब आपके सवालों का अगर मैं जवाब दे पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों के कुछ भी सवाल हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं उनका जवाब दे पाऊँ। मेरी प्रेजेंटेशन इतनी ही थी। ओके, ये लीजिए। यस, सो बहुत सारे लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि देर आर मोर देन 50 पीपल, सो देर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो फिलहाल आपके दिमाग में आ रहा है, सो आप बता सकते हैं मुझे। एनीबॉडी? Okay. Right. यस, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। अमित कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी? हाँ अमित जी, आप थोड़ा सा मूव करें, आप सिग्नल में नहीं है, आई थिंक आपका नेटवर्क कनेक्शन वीक है। इसमें पेमेंट का सिस्टम जो है वो कैसे कर रहे हैं? हेलो, आप रिपीट हेलो। करेंगे एक बार? मेरा एक कॉल आ गया था तो मैं सुन नहीं पाया जी। अच्छा अच्छा। जी अमित जी।
अमित जी एक बार पूछेंगे दोबारा? हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी हाँ जी, आप पूछिए। देखिए, कंपनी जो है ये पेमेंट इतने लेवल पे कैसे दे पा रही है? पेमेंट इतने लेवल पे जो कैसे दे पा हमारा रही है? चैनल पार्टनर है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। देखिए इसलिए दे पा रही है क्योंकि परफॉर्मर को मिलता है और नॉन परफॉर्मर को हम कुछ नहीं देते। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है ना, और आपके पास दो चॉइसेस हाँ हैं जी कि हाँ जी। एक तो आप फिक्स्ड सैलरी पे एम्प्लॉयज को रखें, और एक ऑप्शन है कि आप उनको फिक्स्ड सैलरी पे ना रखें, बल्कि जितना वो काम करेंगे उस हिसाब से दें। तो एक हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। आप जी। मुझे बताइए कि आपने अगर 10 कर्मचारी रखे, क्या 10 के 10 अपना टारगेट पूरा कर देंगे? नहीं। नहीं करेंगे ना, लेकिन आपको सैलरी देनी पड़ेगी ना उनको, हाँ जी हाँ जी। देनी पड़ेगी। तो इसमें लगती है फिक्स्ड कॉस्ट। इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट मॉडल, जैसा कि टाइड मॉडल होता है, जैसा हमारे पास सेक्टर 9 में है, आईसीआईसीआई हाँ जी हाँ करता जी। है, एचडीएफसी करता है, वो ये वाला मॉडल है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट वाले एम्प्लॉयज होते हैं। अब आप वाला ठीक। जो वेरिएबल चैनल कहते हैं इसको, आजकल सभी कंपनियां वेरिएबल चैनल चला रही हैं। वेरिएबल चैनल में ओवरऑल पैसा उतना ही लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करते। तो हो सकता है हम परफॉर्मर को 2 गुना 3 गुना दे रहे हो, लेकिन वो पैसा बच जाता है हमारा कहाँ से, जहां हमने नॉन परफॉर्मर को कुछ नहीं दिया। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे पैसा उतना ही लग रहा है। अमित कुमार जी, जी। आप समझ हाँ जी पाए? हाँ जी। हाँ जी जी हाँ जी। जी जी। डिम्पल शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी। यस सर। सर जैसे अभी हमारा, हेलो मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है मैम, बहुत हेलो पावरफुल आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है हेलो मैम, आ रही है, आप बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है मैम। हाँ सर, जैसे इसमें बताया जाता है कि एडवाइजर हम जैसे एपी एज आपकी एपी में सेलेक्ट होती हूँ आपके यहाँ पे, जी उसके बाद मैं एडवाइजर रखती हूँ जी सीएचएफ, जो 6 CHF रखते हैं हमें। जी वो मतलब कि जैसे आपने बोला कि 50 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए चंडीगढ़ के। जी हेलो। जी 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 तो सर जैसे मतलब जो जो एडवाइजर बनना चाहते हैं लेकिन वो चंडीगढ़ से नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में पिछले साल से 6 महीने से या ऐसे वर्किंग में यहाँ पे है, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। उनका आधार कार्ड तो जैसे पंजाब से किसी उसका है, जैसे मुझसे के है मेरे पास, कोई बात नहीं है मैम, एडवाइजर जो बनना चाहते हैं, नो इंटरेस्टेड है, प्रॉब्लम। उसके लिए हमें उनका आधार अप्रूवल कार्ड तो लेना वहाँ पड़ता का है। ही है सर? कोई बात नहीं, उसके लिए हमें अप्रूवल लेना पड़ता है। हमें उनकी मजबूरी को बताना पड़ता है कि वो रहते तो यहाँ है, बट क्योंकि वो उनका परमानेंट एड्रेस उनके आधार कार्ड पे, तो हम अप्रूवल ले लेते हैं। बस केस जेन्युइन होना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, हम अप्रूवल ले लेते हैं उस केस जेन्युइन है, और में। जी सेल्स जी, में उन्होंने काफी अपना किया हुआ है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम मैम, एक्सपीरियंस वगैरह भी है उनका। कोई दिक्कत नहीं है मैम। और एज एज लिमिट सर, एज लिमिट मिनिमम 25 साल है। में कितनी एज का? मिनिमम 25 साल, कम से कम 25 25 साल। साल का होना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। आप किस व्यक्ति को रिक्रूट कर सकते हैं, उसमें कुछ गुण होने चाहिए, है ना। पहला गुण तो जैसे मैम ने कहा कि उसका डिस्टेंस जो है 40-50 अच्छा। किलोमीटर से ज्यादा ना हो, है ना। हाँ, अदरवाइज आप उसे सर्विस नहीं दे पाएंगे, और जहाँ सर्विस ब्रेक होती है वहाँ कोटक का नाम खराब होता है। तो हम चाहे काम कम कर ले दोस्तों, लेकिन कोटक की ये एक स्पेशलिटी कि हम नाम खराब नहीं होने देते, है ना। तो हम काम काम कर लेंगे, लेकिन तो 40-50 किलोमीटर मैक्सिमम आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं कर सकते हैं, पॉलिसी की कोई समस्या नहीं है यहाँ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें। दूसरी चीज है कम से कम एजुकेशन 10+2 हो, है ना। तो कम से कम 10+2 किया हो उसने, जितनी ज्यादा है वो अच्छा है। और उम्र जो है वो जितनी ज्यादा वो अच्छा है। मिनिमम 25 साल का इंसान हम लेते हैं, उससे ऊपर कितनी भी हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, हमें कोई समस्या नहीं है। हम जितना ज्यादा रिटायर्ड लोगों को रिक्रूट कर पाए, हम तो फोकस ही उन पे करते हैं। जी जी वन मोर क्वेश्चन जी सर, जैसे एक
मदर है जी वो बल्कि काफी, वो कहती हैं कि मेरा काफी सर्कल है, हाउसवाइफ है मीन्स कहने का, जी लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। हाँ जी। तो उनका कहना है कि अगर मैं अपने बेटे को भेज, उनका बेटा कितने साल का है? हेलो। बेटा 20 इयर्स का है, नहीं बेटा मैम, 20 इयर्स का मैंने है आपको उनका। बताया हम 25 साल से छोटे नहीं लेते मैम, तो बेटा 20 इयर्स का वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो क्लासेस, है वो मदर कहती है मेरे लग गए। वो मैम हम ये जो अभी आपकी पर्टिकुलर आवाज, ये वाले केसेस हैं हम 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल है जो ओवरऑल मैटर करता है ना, वो हम 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे, पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेके जो है ना। ओके, थैंक यू जी सर, जी जी थैंक यू सो मच। जी। और कोई क्वेश्चन किसी किसी भी व्यक्ति का? एक पावरफुल पर्सनैलिटी लग रही है बट उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ, रेड में करके, आप रेड कलर की आपने टी शर्ट पहनी हुई सर। नो सर, सर पावरफुल तो नहीं है इतने। नहीं ऐसा लग रहा है सर। नहीं 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 सर, जी तो सर घर कोई पे बैठे क्वेश्चन, हैं। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? रणधीर सिंह खरड़, रणधीर सिंह। तो रणधीर खरड़ जी, से बिलोंग करता हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट, खरड़ से आप। तो हाँ जी रणधीर जी, जो प्रेजेंटेशन मैंने दी, आप कौन सी कंपनी से सर, एसोसिएटेड है बहुत अभी? अच्छी है। मैंने बिजनेस पार्टनर थे मेरे मेरे ओके यूनिट मैनेजर होते थे आईसीसी 2 में, स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी। ओके उसके बाद वो अभी तो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, मैक्स में सुना होगा वो। ओके ओके। बिजनेस पार्टनर के वो थे ब्रांच मैनेजर जी एचडीएफसी में जी पहले। जी जी। उस टाइम से मैंने सुना था, बट मैं जाना भी चाहता था इसमें, बट मैं गया नहीं क्योंकि चलिए मैं अपने ही करना चाहता था। बिल्कुल। इसमें सर जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जी टीम भी बन जाएगी, वो कोई एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जी टीम भी लगा देंगे। आपने 3 लेवल बताए हैं सर, जी ठीक है। पहले जैसे मैनेजर के, जी एजेंसी मैनेजर, जैसे भी जी 3 लेवल बताए थे, उसके जी ऊपर भी है सर कुछ? बिल्कुल, इसके ऊपर एक और लेवल होता है सर, जिसको डीपीओ कहते हैं, डायरेक्ट पार्टनर ऑफिस। वो इतना बड़ा लेवल है सर, हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर उसको रिवील करते हैं। वहाँ हम इनकम देख रहे हैं 50 लाख सालाना से ऊपर की, ठीक है। वो बहुत बड़ा लेवल होता है। तो इस यहाँ पे कई बार लोगों को विश्वास सा नहीं होता कि भाई इतना भी बड़ा लेवल इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर होता है। तो हमारा जो डीपीओ होता है, डायरेक्ट पार्टनर ऑफिस, एक पार्टनरशिप ऑफ द कंपनी, जैसे आप देखेंगे कि हमारी ब्रांच है सेक्टर 35 में, सेम वैसी ही ब्रांच कभी भी नियर बाय लोकेशंस पे नहीं आएगी। जैसे अगर राजपुरा की बात करें, आप कालका की बात करें, यहाँ पे तो नहीं आएंगे। तो सर मैं बीओपी ले रहा था। हेलो, मैं 5 मिनट में करता हूँ जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है। जी जी जी, मेरा फोन आ गया था एक्चुअली। सो मैं बता रहा था, जो डीपी होता है डायरेक्ट पार्टनर ऑफिस, वो आप कंपनी की पार्टनरशिप में एक पूरी की पूरी फुल फ्लैश ब्रांच ओपन करते हैं। उस ब्रांच का हर चीज, आपका रिक्रूटमेंट, बिजनेस, एवरीथिंग, वो सारा आपके लिए होता है। सो यू आर द होली सोली ऑफ दैट ब्रांच, है ना। तो नियर बाय लोकेशंस पे वो हो जाती है। जितने भी आसपास के छोटे शहर होते हैं, जैसे चंडीगढ़ तो बड़ा शहर हो गया, है ना, आप जो भी नियर बाय लोकेशन होगी उस हिसाब से वो ओपन हो जाता है। तो वो लेवल जो है सर, वो हम बताते हैं। जो मैंने अभी एम्प्लॉय इंडक्शन बताया 3 दिन का, 3 दिन का जो इंडक्शन होता है उसके अंदर हम रिवील करते हैं, ठीक है। एजेंसी पार्टनर फाउंडेशन स्कूल उसका नाम है। तो 3 दिन का ये इंडक्शन होता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप उसका भाग जरूर बने। बहुत जल्दी मैं आपको शेयर करूंगा, जो आपके जिन्होंने भी आपको यहाँ तक का रास्ता दिखाया है, वो आपसे अगले महीने का ट्रेनिंग कैलेंडर मंडे तक शेयर कर लेंगे। तो किस दिन कौन सी ट्रेनिंग होनी है, जैसे हमारे एडवाइजर्स का जो बैच होना है वो भी उसके अंदर होगा। उसको LAFS बोलते हैं, लाइफ एडवाइजर फाउंडेशन स्कूल।
6 दिन का वो बैच होता है, ऑनलाइन होता है, डिजिटल तरीके से होता है। और जो आप लोगों का होता है उसको APFS कहते हैं, एजेंसी पार्टनर फाउंडेशन स्कूल, वो भी डिजिटली हम करेंगे, आप घर बैठे ही वो कर सकते हैं। और तो इस तरीके से है सर, है ना? कर दीजिए जी। और किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई भी और सवाल? देखिए इन्होंने वीडियो ऑन कर रखा था तो मुझे दिख गए इनकी पर्सनैलिटी, और बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन नहीं कर रखे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो ऑन कर लें तो एक बार मैं आपको पहचान लेता, है ना? तो एक अच्छा हो जाता, कभी हम कहीं मिले तो पहचान पाए एक दूसरे को। मैं तो अंतरिक्ष से बोल रहा हूँ, वैसे पता नहीं मैं आपके पास आ पाऊंगा नहीं। जी, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी 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 जी, ओके। सो मैं देख पा रहा हूँ कई सारे लोगों, थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्दर अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। मेरा नंबर है 89309 81999। ये मेरा नंबर है, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है 89309 81999। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव। तो आप इसे सेव कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और आज की प्रेजेंटेशन इतनी ही थी। थैंक यू सो मच।